अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंड अस्सलाम वालेकुम मैम वर्दा, होप सो यू आर फाइन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो हमारे होस्ट हैं वो मिस वर्दा हैं। सबसे पहले तो मैं मिस वर्दा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म वेलकम करती हूँ और मैं आपको आज की आपकी ड्यूटी देती हूँ। आप काइंडली स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। Welcome and thank you so much. Kindly confirm कर दें, am I audible? Yes, you are. Okay. Hello and assalamu alaikum. I hope you all are fine, doing great. I'm your host Varda Asif and I am a developmentalist and child psychologist from University of Agriculture, Faisalabad. First of all, thank you so much to Institute of Motivation for conducting this live session. IOM is basically an institute which conducts different sessions like public speaking, career counseling, teacher training, etc. without the distinction of color, caste or race. सब सेशंस बहुत अच्छे और पाकिस्तान के आला स्पीकर्स कंडक्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन जो गेस्ट स्पीकर कंडक्ट करेंगे उनका नाम सर सुहेल हसन है, जो कि ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर, सोशल एनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ एनालिस्ट हैं और सर काशिफ के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेशनशिप और इंटॉलरेंस पे है, यानी कि हमारे रिश्ते और कुव्वत बर्दाश्त। रिलेशनशिप्स किसी भी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट होते हैं। रिश्ते किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे मियाँ बीवी के हों, बहन भाई के हों, औलाद के हों, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, किसी इंस्टीट्यूट की वजह से बने हुए हों या सिर्फ इंसानियत का हो। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर वक्त पर रिश्तों में एहसास, मोहब्बत और बर्दाश्त, ये 3 की पॉइंट्स हैं, एहसास, मोहब्बत और बर्दाश्त, इनका सही बैलेंस कायम ना रखा जाए तो आने वाली जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। So before handing over to our guest speaker, मैं यहाँ पे एक quotation ऐड करना चाहूँगी that lack of tolerance and clash of egos shorten relationships. ये एक कोटेशन है जो डॉक्टर संजीव त्रिवेदी ने बताई थी। इसका मतलब ये है कि कुव्वत बर्दाश्त की कमी और क्लैश ऑफ ईगोज, यानी कि दो जो लोग हैं एक रिलेशनशिप में और उन दोनों की ईगोज इतनी हाई है कि वो उस रिश्ते को मैनेज करने के लिए अपनी ईगोज नहीं हटा रहे, तो उनका आपस में क्लैश हो जाता है। ये चीजें जो है वो रिश्ते की म्याद को कम कर देती हैं। सो नाउ लेट्स कॉल एंड हैंड ओवर दिस सेशन टू आवर स्पीकर, गेस्ट स्पीकर सुहेल हसन। अप टू यू सर, थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मिस वर्दा। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, बेसिकली वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगा, क्योंकि पहले सारे सेशंस जो हमारे यहाँ पे हुए हैं वो लेक्चर बेस्ड थे, बट आई वांट कि ये हमारा जो लेक्चर है स्पेशली रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड हो। तो दैट्स वाई मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की आईयूएम को कि कोई होस्ट ऐसी हो कि जो क्वेश्चंस और आंसर एक अच्छे अंदाज से कर सके। तो थैंक यू सो मच आईयूएम। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, वो हैं इंटॉलरेंस एंड रिलेशनशिप। बेसिकली ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब इनका आपस में क्रैश बनता है ना, तो एक तीसरी चीज पैदा होती है, वो है सेल्फ ईगो। अपने आप को, अपनी अनापरस्ती पैदा होती है, और ये अनापरस्ती आपको जिंदगी में आपसे शऊर को छीन लेती है, आपकी समझ को छीन लेती है। उसके बाद आप ऐसे होते, देखें इंसान के पास क्या होता है, बेसिकली इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया है, सोशल एनिमल क्यों कहा गया है? इसी वजह से कहा गया कि इंसान एक माशरती तौर पे एक दूसरे के साथ अटैच रहने वाला है। इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया कि इंसान को अक्ल सलीम दी गई है। देखें, अक्ल तो दी गई है, लेकिन अक्ल सलीम इंसान उसको खुद बनाता है, खुद लर्निंग एटीट्यूड से बनाता है, अपनी आजी को, अपनी अनापरस्ती को खत्म करके बनाता है। लेकिन एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, जब बंदा किसी की बात को अपनी ईगो पे लेना शुरू कर देता है, अपने दिल पे लेना शुरू कर देता है कि बस इसने अब मुझे ये बात कर दी है, यही 100% ठीक है, मेरी तो अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है।
तो उस वक्त इंसान में फिर अदम बर्दाश्त पैदा होती है, फिर अगले की बंदे की बात जो होती है उसको आके एक तीर की तरह लगती है जो कि उसके दिल को चीर देती है, और फिर ये जो चीरा हुआ दिल है, फिर वो कहते हैं ना कि जख्मी शेर, फिर वो जख्मी शेर हो जाता है। मेरा रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक था वो था जो आजकल हमारी सोसाइटी में चल रही है, फीमेल और मेल की जो चल रही है रिलेशनशिप, मेरा बेसिकली उस तरफ था। लेकिन जैसा कि अभी आईओएम ने इसको अपने रिश्तों की तरफ मोड़ दिया, तो वो चीज भी मैं कवर करूंगा, और जो हमारा अपना मेरा अपना जाती तौर पे ये अरेंज करवाने का मकसद था, जो हमारी सोसाइटी में आजकल चीज चल रही है उसको भी मैं हिट करने की जरूर कोशिश करूंगा, और इनटॉलरेंस को भी करूंगा। बेसिकली ये हमारे 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिलेशनशिप, हमारे रिलेशंस में क्या क्या आता है। हमारे रिलेशंस में हर वो बंदा आता है, हर वो इंसान आता है जो आपके साथ अटैच होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जबकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं, हर बंदे के साथ कोई ना कोई आपका रिलेशन जरूर होता है। देखिए, आप उस बंदे को जाने या ना जाने, आपको उससे रिलेशन जरूर निकल आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी भी अनजान बंदे से मिले, वो आपको अपने सिटी का जगह, अपनी जगह का नाम बताए, तो आपके माइंड में आता है कि हाँ, उस जगह का तो मेरी फलानी दोस्त भी है, मेरा फलाना दोस्त भी है। तो फिर जब आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो कहते हैं हाँ यार, मेरा तो उससे मुलाकात भी हुई है, वो मेरे फलां मामू का दोस्त है। इस तरह वो फिर आपके रिलेशन निकलते 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 वो आपकी फिर जान पहचान बन, जब जान पहचान बनती है तो फिर वो दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है, और दोस्ती भी बेसिकली एक रिलेशन है। ठीक है, फिर रिलेशन क्या होता है, फिर आगे बढ़ते 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 वो आपकी जो ईगो है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, उसको हवा देना शुरू कर देता है। आपने एक बात देखी होगी कि जब बंदा किसी के साथ ज्यादा क्लोज हो जाता है ना, उस क्लोजनेस में फिर इंसान का अगले बंदे के साथ इख्तिलाफ भी पैदा होता है। अगले बंदे की बात को वो हिट भी करना शुरू कर देता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या आपकी मैं बहन भाई की अगर मिसाल दे दूं, तो उनकी कोई ना कोई बात आपको जरूर कभी ना कभी बुरी लगी होगी, और अक्सर लगती भी होगी। छोटों की तो बहुत ज्यादा लगती है, और बड़े अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी ईगो को हिट कर दे तो वो बहुत ज्यादा बुरी लगने लग जाती है। तो फिर आप ऐसे चाहते हैं कि यार कोई मौका मुझे भी मिले तो मैं इसको ना, इसका बदला दूं, इसका मजा चखाऊं कि इसने मेरे साथ ये बात कैसे की है, मेरे साथ इसने बात क्यों किया है। तो ये बेसिकली आपकी ईगो को हवा दे रही होती है, और यही ईगो इनटॉलरेंस से निकलती है, अदम बर्दाश्त से निकलती है। अगर इंसान अपने आप में बर्दाश्त का मादा बढ़ाना शुरू कर दे, अपने आप को अगले बंदे की बात को जज ही ना करे, जजमेंटल ही ना हो, अगले बंदे की बात, अगला बंदा बात ये कर क्यों रहा है, पहले आप सबसे पहले ये सोचिए कि अगला बंदा ये बात कर क्यों रहा है। मैं आप लोगों को स्टार्ट से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि हमारा बेसिकली मकसद जो है वो पॉजिटिविटी है, और उसके बाद हमने रिएक्शन नहीं करना, हमने रिस्पॉन्ड करना है। अगले बंदे की बात को सुने, अगले बंदे की बात को, अगले बंदे का सारा बेसिक जो बैकग्राउंड है, उसका बायोडाटा आपके पास पहले होगा, उसको समझिए कि ये बात कर क्यों रहा है, इसमें ये कितना खुद कितना बेनिफिशियल हो रहा है, और इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, और मेरे इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको कितना फायदा हो रहा है। या फिर वो जो बात कर रहा है, तो वो अगर देखिए कोई बंदा आपसे गिला कर रहा है ना किसी दूसरे का, तो याद रखिए कि आपका गिला भी वो किसी दूसरे के सामने जरूर करेगा। तो ऐसे बंदे से कभी अपनी राज की बातें, कभी अपने ऐसे बंदे से कोई बात ना कीजिए जो कि आपको दूसरों की बातें बताता है, दूसरों के गिले आपसे करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा रिलेशन और इंटॉलरेंस का, रिलेशनशिप और इंटॉलरेंस से जो ईगो निकलती है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद एक चीज आ जाती है हमारी रिलेशनशिप में, फीमेल और मेल, जो आजकल अक्सर हमारे यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे यहाँ, ये हो रहा है कि अपनी अनापरस्ती, या कभी कभी आप ऐसे ही देखें, हमारे यंग जनरेशन जो यूथ है, काइंडली अगर मुझसे कोई वर्डिंग में मिसयूज हो जाए तो उसके लिए मैं पहले सॉरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एथिकल वे में, आप लोग सारी यूथ हैं और आपको इस बात को समझने में मुश्किल नहीं होगी। माशाल्लाह ये शऊर रखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इशारों में और एथिकल वे में आप लोगों को समझाऊं, प्रोफेशनल वे में। तो बेसिकली हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हर दूसरे बंदे को एक किस्म का, बस मैं इसके लिए खत्म हो जाऊंगा, एक इश्क हो रहा है।
हर दूसरे बंदे को इश्क हो रहा है, हर दूसरे बंदा मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है। देखिए वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, अपनी पढ़ाइयों को छोड़ देता है, अपने पीरियड्स को खत्म करना शुरू कर देता है, अपने फाइनेंशियली तौर पे खुद को खराब करना शुरू कर देता है। घर से ऐसे खामखा हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो घर से खामखा पैसे मंगवाना शुरू कर देते हैं, बस नाकाम इश्क के पीछे, ठीक है। और उसके पीछे बेसिकली मकासद क्या होते हैं, मकासद आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मकासद हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है उसमें मकासद अच्छे तो हो ही नहीं सकते हैं। देखिए मैं इश्क को, मोहब्बत को, इन चीजों को मानता हूँ, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं कर रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी ने बेसिकली इनको बुरा कर दिया हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ इन चीजों को अच्छा नहीं समझा जाता। आप लोग देखें कि जो भी एक बाशऊर, खास तौर पे अगर आप किसी गांव में जाएं, किसी विलेज में जाएं, तो वहां जब आप बड़ों से बात करते हैं, बड़ों से सुनने की बात करते हैं कि अगर आप अपने देखिए अपने आपके जो बड़े हैं ना, वो बेसिकली ज्यादातर अनएजुकेटेड, इलिटरेट ही होगी। अभी जो जनरेशन जा रही है, इससे पहले जो जनरेशन है वो मैक्सिमम इलिटरेट भी है, लिटरेट भी है, लेकिन इलिटरेट काफी ज्यादा है, खासतौर पे विलेजेस में। अगर उनके सामने आप प्यार, मोहब्बत या इश्क, इन चीजों का नाम ले लें, तो वो ऐसा समझते हैं कि ये इसने कोई गुनाह कर दिया। मैं इन चीजों को मानता हूं, मैं इनको गुनाह नहीं समझता, लेकिन चीज नेचुरल होनी चाहिए। देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पहले इस चीज की इजाजत ली, पहले उनसे पूछा कि अली का रिश्ता आया है, क्या आप इस चीज के लिए एग्री हैं? उसके बाद देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का पता था कि मेरी बेटी मेरे सामने सर झुका देगी, मेरी बेटी मेरे सामने कभी ना नहीं करेगी। वो डायरेक्ट अली को हाँ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मत को एक पैगाम देना था कि मैं अपनी उम्मत को ये पैगाम दिए जा रहा हूं कि अपनी बेटियों से भी पूछो, अपने बेटों से भी पूछो कि क्या वो इस चीज के लिए एग्री हैं या नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में होता है कि जनाब हर दूसरी लड़की, हर दूसरे लड़के को, हर दूसरे बंदे से ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। और बेसिकली इसके मकासद क्या, देखिए साइकोलॉजी क्या कहती है, इश्क, मोहब्बत ये सिर्फ 18 मंथ्स का खेल है, 18 मंथ। इसके बाद वो आपकी जिद बन जाती है, आपने उस चीज को पाना ही पाना है, ठीक है, वो आपकी जिद बन जाती है। एक्चुअली जो मोहब्बत है वो 18 मंथ्स है, ठीक है, 1.5 ईयर्स, ठीक है। इस तरह अगर आप इसको अपने माइंड पे सवार कर लेते हैं, तो ये आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज में इस तरह घुसेड़ देता है कि बस आपको उसके अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती। आप माँ बाप को छोड़ देते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज को, आप हर उस चीज को छोड़ देते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियली साबित हो सकती है, सिर्फ एक ह्यूमन के पीछे, ठीक है। देखिए मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि इश्क मजाजी जो है ना, वो ही इश्क हकीकी की तरफ ले जाता है। जिसको इश्क मजाजी से ठोकर लगती है, वो इश्क हकीकी की तरफ चले जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप इश्क मजाजी को ही इस तरह लेके चले जाएंगे, आप, आई एम सॉरी टू से दैट, हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम हवस के पुजारी हो गए हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपने चंद दिनों के फायदे के लिए अपनी लाइफ, दूसरों की लाइफ, अपनी इज्जत, दूसरों की इज्जत के लिए काम खराब करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इसका ये होगा, मैं अपनी बहनों से खास तौर पे इस चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इतनी दूर से पढ़ने आई हुई हैं, हॉस्टलाइज्ड होती हैं हमारी बहनें। देखिए मैंने ये चीजें सोसाइटी में देखी हैं, मैं एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने चीजें खोली नहीं है, लेकिन मैंने आपको इशारों इशारों में सारी चीज डिटेल से बता दी हुई है, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ये चीजें खोलना मुनासिब नहीं है। और मेरे सामने मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने चीजें को खोलने नहीं, लेकिन इशारों इशारों में मैं आपको बहुत कुछ समझा गया हूँ। जो समझने वाला हो जो इस चीज को समझ गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली हमारे लिए होता क्या है, ठीक है, मोहब्बत, इश्क, ये चीजें बुरी नहीं है, बुरी नहीं है ये चीजें। बस आपने करना क्या है, अगर कोई फीमेल यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, जहां भी है, अगर कोई लड़का उसे कहता है कि मुझे आप पसंद है, मुझसे शादी करें, ठीक है, निकाह करें मुझसे, या आपने सिंपली, या कोई भी आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। फीमेल के लिए स्पेशली ये बात अटैच होगी कि आपने उसको सिंपल ये जवाब देना है कि ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजिए, वो आपको देखेंगे, आपको सारी जान पड़ताल करेंगे, वो मेरे लिए बेहतर सोच सकती हैं। अगर वो एग्री करेंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है,
ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ, हमारी दुनिया में क्या होता है, इस सोसाइटी में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए फायदेमंद चीज है, एक मिनट, ओके आई एम सॉरी, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए मतलब से हट के जो लोग सोचते हैं ना, वो सिर्फ 3 है। 3 के अलावा मैं कहता हूं सोसाइटी में कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो विदाउट एनी बेनिफिट आपकी कोई हेल्प कर दे, या आपके लिए कुछ अच्छा सोचे, या कुछ आपके लिए किसी भी किस्म का कोई काम, किसी किस्म की कोई हेल्प है ना। देखिए कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि इस सोसाइटी में, इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं बिना किसी मतलब के, वो आपके पेरेंट्स हैं और आपके असातिज़ा हैं। आप सिंपली उसको कहिए कि मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए, उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग, 99% लोग वहां पे ही भाग जाएंगे। आई एम श्योर दैट 99% लोग वहां पे ही भाग जाएंगे, बाकी 1% जो लोग उसको हकीकी इश्क होगा, उसको वो जो मजाजी इश्क है, उसके बाद हकीकी इश्क है, वो उस मंजिलों पे होगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअली आप लोगों के लिए जरूरी थी। उसके बाद आपने एक बात की कि लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ अक्सर ये बात देखी गई है कि लोग क्या कहेंगे, हमें लोगों की फिक्र ज्यादा होती है, हमारा खुद का बेशक भाड़ में जाए, हम खुद कुछ भी करें, हमारे यहाँ अपने से कुछ मतलब नहीं है, अपनी इज्जत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लोग बेशक भाड़ में, लोग बात करते हैं और लोगों को भाड़ में ना करें, अपने आप को बेशक कर दे। ये गलत बात हो जाती है, हम लोगों का सोचते सोचते, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं आएंगे। क्या आप देखिए, एक बात सुनने, अगर आप इस चीज में आगे जा रहे हैं, देखिए औरत जो होती है ना, फीमेल हमारी बहनें जो होती हैं, वो एक सफेद कपड़े की मानद है, सफेद कपड़े की मानद है। अगर सफेद कपड़े पे एक दाग भी लग जाए ना, दूर से नजर आएगा कि ये दाग लगा हुआ है। पानी का भी लग जाए तो वो दूर से नजर आएगा कि ये पानी का लगा हुआ है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में लड़की को बुरी नजर से देखना भी उसके लिए दाग बना देता है। ठीक है, अब खुदा ना खास्ता कोई लड़की को बुरी नजर से देख भी लेना, उसके साथ कोई देख है, देखिए हमारे अक्सर ये होता है कि दोस्तों का ग्रुप होता है, फीमेल्स में भी ये चीज पाई जाती है, मेल्स होते हैं, मेल्स होते हैं, देखो जी वो देख तेरी पापी जा रही है। अब कोई बात है ये करने वाली, यार पता नहीं किसकी बेटी है, पता नहीं कौन है, पता नहीं वो किसके नसीब में लिखी हुई है। तुम्हारी बहन भी तो है, तुम्हारे घर में भी तो है, कल को उसने भी तो यूनिवर्सिटी जाना है, कल को उसने भी तो कॉलेज में जाना है, तो क्या वहां उसके साथ ऐसा नहीं होगा? आप बर्दाश्त कर सकोगे ये? हमारे यहाँ यही होता है कि हम दूसरों की बहनों को अपनी नहीं समझ सकते। ठीक है, अपनी बहन की जगह हम नहीं रखते। वो गर्ल्स में भी ऐसा होता है, गर्ल्स कभी कमेंट पास कर देती हैं जनाब, उनको बालों पे कमेंट पास कर देंगी, कभी जनाब उसके कपड़ों पे कमेंट पास कर देगी, कभी जनाब उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगी, अगर लड़का लड़की को ना देखे तो जनाब कमीने ने मैंने देखा ही नहीं। इस तरह के कमेंट आई एम श्योर मैंने खुद देखी है ये बातें। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीजें अब गर्ल्स और बॉयज दोनों में देखी गई हैं। अब गर्ल्स के लिए भी यही है कि उसके घर में भाई नहीं है, अगर उसका भाई उसके भाई के लिए कोई और कमेंट पास करें, चले गर्ल्स के लिए मैं हस्बैंड की मिसाल दे दूं, गर्ल्स के लिए मैं हस्बैंड की मिसाल दूंगा और बॉयज के लिए मैं बहन की मिसाल दूंगा। अब अगर एक गर्ल है, लड़की है, उसकी जो हस्बैंड है या उसके भाई की बात ले लें, तो अगर उसके लिए कोई कमेंट पास करता है तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? इस तरह का कमेंट कि देखो जी इसके बाल देखो जी, देखो इसने पैंट शर्ट ऐसे पहनी हुई है, देखिए इसने शर्ट अंदर नहीं की हुई, देखिए जनाब इसका बेल्ट नजर आ रहा है, ये है, देखिए इसके शूज जनाब ने कपड़े के नीचे जॉगर पहने हुए, ये देखिए इसकी आवाज देखें यार। ये चीजें आप किसके साथ कोई लिंक नहीं है, पता नहीं किसका भाई है, पता नहीं किसका वो बेटा होगा, पता नहीं उसकी तरबियत बहुत ज्यादा अच्छी हुई होगी, तभी उसने आपको नहीं देखा। तो आपको क्या होता है, आप अपनी तरबियत शो करवा रही हैं। बेसिकली वहां पे आपकी तरबियत शो हो रही होती है कि मैं ये यहाँ पे ये कर रही हूँ। ठीक है, जहां भी आप जाएंगे ना, जहां भी आप जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप एज ए लेक्चरर कहीं पे जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, आप कॉलेज में जहां पे भी है ना, आप अच्छा करेंगे, आपके पेरेंट्स को अच्छा कहा जाएगा, आपके असातिज़ा को अच्छा कहा जाएगा। मैं कॉलेज में था,
मैं कॉलेज में था तो हमारे एक टीचर थे, वो हमें पढ़ा रहे होते थे ना, तो किसी स्टूडेंट से या कोई वो क्लास को या कोई गलती हो जाए तो वो ये कहते थे तुम तो पढ़ के भी ऐसे टीचर से आए हो जिन्होंने आप लोगों को कुछ सिखाया ही नहीं है। अब देखें, अब जो पिछले टीचर्स थे मैट्रिक तक, उन टीचर्स ने हमें जो सिखाया हुआ था वही हमने कॉलेज में परफॉर्म करना था। तो अब उस टीचर ने उस बंदे को हिट किया। तो इसी तरह अगर आप करैक्टर में, आपकी करैक्टर पे बात आ जाती है तो फिर आप देखें, इज्जत न लाखों में मिलती है ना हजारों में मिलती है। ठीक है, पंजाबी में कहा जाता है इज्जत न लखी मिलती ना हजारी मिलती। ठीक है, तो अब आपके लिए आपकी इज्जत ही सब कुछ है। देखिए, अगर जान दे के इज्जत बचती हो तो इज्जत बचाओ, अगर पैसा दे के जान बचती हो तो जान बचाओ। ये एक मशहूर माकूला भी है। तो इज्जत ही सब कुछ है। उस दाग से आप लोगों ने बचना है जो एक व्हाइट सूट पे पानी का भी लग जाता है। देखिए, अब मैं अपनी बहनों को कुछ बताऊंगा कि हमारे यहाँ लड़की और मेल और फीमेल का रिलेशन स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट कैसे होता है, दोनों में से एक की तरफ से स्टार्ट जरूर होता है ये चीज। अब क्या होता है कि फीमेल्स जा रही हैं जी और सामने मेल्स खड़े हैं, मेल्स का पूरा ग्रुप है, इधर से फीमेल्स का पूरा ग्रुप जा रहा है जी, और उनमें से जनाब मेल्स में एक लड़का होगा, वो बाकियों को कहेगा कि ओ देख तेरी पापी जा रही है। ठीक है, जबकि उसकी उससे बात ही नहीं हुई, पहले उसे मिली ही नहीं है, वो उसको जानता ही नहीं है, वो मैनेजमेंट ग्रुप का है जनाब और वो मैथमेटिक्स ग्रुप में जा रही है। अब मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स का आपने क्या ताल्लुक आ गया, यूनिवर्सिटी एक होगी ना, लेकिन डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ हो गए ना, मुख्तलिफ हो गए। ठीक है, वो आईआर में जा रहा है, ये साइकोलॉजी में जा रही है। देखिए, मैं जो साइकोलॉजी में होती है ना, साइकोलॉजी मैक्सिमम गर्ल्स करती हैं, और अगर 30 की एक क्लास है तो उसमें 28 27 तो गर्ल्स ही होंगी। ठीक है, इस 1 2 3 बॉयज होंगे, तो वहां पे भी आपका यही सिस्टम चल रहा होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, गर्ल्स क्या करती हैं, गर्ल्स क्या करती हैं, बॉयज गर्ल्स की स्माइल, गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स मेरी तरफ देख रही है, गर्ल्स मुझे ये सिग्नल दे रही है, गर्ल्स मुझे नंबर पास कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर देती हैं। तो अब मेरी गर्ल्स के लिए एक मशवरा है कि गर्ल्स ने स्पेशली क्या करना है कि आपने एक बात याद रखनी है कि आपने बॉयज की तरफ चले। पहली दफा गर्ल्स को भी माफ है, दीन में भी माफ है, बॉयज को भी माफ है, लेकिन आपने एक दफा देख के नीचे कर लिया, अगर फिर दोबारा आपने देख लिया ना, तो ये वो होते हैं ना गिदड़ों की तरह, ये लोग आपके पीछे पड़ ही जाएंगे। फिर वो आपके पीछे आपका मैनेजमेंट ग्रुप तक, आपके क्लास तक आपका पीछा करेंगे, फिर आपके हॉस्टल तक भी आपका पीछा करेंगे, बाहर निकलेंगे आपका पीछा करेंगे। तो जब तक आप नंबर नहीं ना दे लेंगे, जब तक आप उसको कोई स्माइल पास नहीं करेंगे, जब तक आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा लगाना, वो आपके पीछे लगे रहेंगे। ठीक है, इसी तरह गर्ल्स में भी कुछ होता है। गर्ल, मैं सिर्फ गर्ल्स को बॉयज को नहीं कर रहा, गर्ल्स में भी ये चीज पाई जाती है कि वो बॉयज के पीछे लग जाती हैं, लेकिन गर्ल्स में ये चीज कम होती है। क्यों? अल्लाह ताला ने गर्ल्स में 100 गुना ज्यादा हया रखी है बनिस्बत मर्द के। मर्द में अल्लाह पाक ने हवस रखी है, ठीक है, उसमें एक कंट्रोल करने का मादा रखा है, और जो गर्ल है उसमें 100 गुना ज्यादा हया रखी है मर्द से। तो इस तरह वो हया के पर्दे में, हया की चादर में आ जाती है, इस वजह से उसमें वो चीज नहीं होती, वो शर्मा जाती है और आगे वो लेकिन बॉयज मजबूर हो जाता है, लड़का मजबूर हो जाता है, वो उसके पीछे बढ़ जाता है। अब हमारी जो बहनें हैं वो इस चीज को लाइट ही ना ले, अगले बंदे लिखे, इसमें मैं 50% गर्ल्स का कसूर बनाऊंगा। क्यों? वो अगर उनको ये चीज नहीं करते, उनको स्माइल पास ना करें, उनको हिट ना करें, अगर कोई बात करता है तो उसको डायरेक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन सीधा चपेट दें, या फिर थोड़ी सी उसको सुना दें, वो खुद ब खुद साइड पे हो जाए, या उसको थोड़ी, या उसकी कंप्लेन कर दें। ठीक है, जहां तक आपका हो सकता है आप जरूर कीजिए, ताकि वो आपकी और आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को हिट ना करे। ठीक है, देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ये होता है, लेकिन अगर अगले की मोहब्बत सच्ची है, वो आपके पीछे है, बार बार आ रहा है, तो फिर उसको वही बात बताइए कि अपने पेरेंट्स को मेरे घर में भेजो, मेरे घर वालों ने अगर आपको रिकमेंड किया तो मुझे कोई इतराज नहीं है। डायरेक्ट ना होइए,
डायरेक्ट होंगे तो मैं कहता हूं कि 100 में से 99 बॉयज सिर्फ मतलब परस्त होते हैं। वो इस चीज को जी मिस मनाए। मीटिंग का टाइम एंड होने लगा है, सब पार्टिसिपेंट्स दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।